लेकिन मिलावट की इस खबर के बाद मिलावट की एक और खबर है जो दक्षिण की है, वहां पर मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। और यहां पर दो साउथ के स्टार आमने सामने आ गए, पवन कल्याण बनाम प्रकाश राज। दो सुपरस्टार भिड़ गए हैं, ये आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पवन कल्याण, जो कि सुपरस्टार तो हैं ही, आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम भी हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पवन कल्याण इस मामले को लेकर बहुत मुखर हैं और उन्होंने कहा है कि यह सनातन की आस्था से खिलवाड़ है, सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। और ये 11 दिन के प्रायश्चित की तस्वीर आप देख रहे हैं, पश्चाताप की तस्वीर आप देख रहे हैं। पवन कल्याण का 11 दिन का पश्चाताप प्रायश्चित लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विजयवाड़ा में श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम पहुंचे और सीढ़ियों पर साफ सफाई की, झाड़ू लगाया। पवन कल्याण का प्रायश्चित 1 अक्टूबर तक चलेगा, उन्होंने ऐलान किया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डुओं की मिलावट का मामला जब सामने आया तो पूरा देश शॉक्ड हो गया, सख्ते में आ गया। लड्डू की घी में बीफ टेलो की बात कही गई, फिश ऑयल की बात कही गई और अब दक्षिण के दो बड़े एक्टर्स पवन कल्याण और प्रकाश राज में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस मामले में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा तो उनकी बातों को प्रकाश राज ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी प्रसाद में फिश ऑयल, पोर्क, बीफ फैट मिलाए जाने की बात सामने आने से हम सब अत्यंत विक्षुब्ध हैं। ये शब्द पवन कल्याण के हैं। आगे वो लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, अपने अपने क्षेत्र के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए और विलंब एक साथ आना चाहिए। पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश। पवन कल्याण के इस मैसेज पर, इस ट्वीट पर प्रकाश राज भड़क गए। उन्होंने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, प्रिय पवन कल्याण, यह उस राज्य में हुआ है जहां आप उप मुख्यमंत्री हैं। कृपया इसकी जांच करें, दोषियों का पता लगाइए और कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप इसे सेंसेशन क्यों बना रहे हैं? इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उछाल रहे हैं? हमारे देश में पहले ही काफी सांप्रदायिक तनाव है। प्रकाश राज के इस स्टेटमेंट के बाद पवन कल्याण का जवाब तो आना ही था। उन्होंने क्या कुछ कहा इस स्टेटमेंट के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। मुझे इन मामलों में क्यों नहीं बोलना चाहिए? प्रकाश राज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब बात सेकुलरिज्म की आती है तो ये म्यूचुअल होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं। क्या मैं सनातन धर्म पर हमले के बारे में नहीं बोल सकता हूं? प्रकाश राज को सबक लेना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री या फिर किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं सनातन धर्म को लेकर गंभीर हूं। सनातन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है और हर हिंदू को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ये किसी और धर्म में होता तो अब तक बड़ा आंदोलन हो जाता। पवन कल्याण ने जो अपील की सनातन बोर्ड बनाने की, उसका असर भी दिखने लग गया है। सिर्फ पवन कल्याण ही नहीं, मंदिरों को संरक्षण देने के लिए, देखरेख के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग बाबा बागेश्वर ने भी उठा दी है। हम भारत सरकार से चाहेंगे, जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। यानी कि पहले पवन कल्याण और फिर बाबा बागेश्वर ने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग कर दी है और करीब करीब एक जैसी बातें कह दी, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में बोर्ड बनाने की यह मांग और ज्यादा तूल पकड़ेगी, सियासत के सेंटर में रहेगी। और जिस तरह से प्रकाश राज ने इस पर बयान दिया है, उससे यह भी साफ है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस मसले पर सियासी घमासान भी होना तय है। लेकिन केंद्र सरकार का इस बोर्ड को लेकर रुख क्या रहता है, क्या रिएक्शन आता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी।